नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2025 जुलाई मास का वृश्चिक राशि का राशि भविष्य लेकर। राशि भविष्य ये लगभग होता है जिसको हम मोटा मोटी तौर पर या आसपास का फलादेश कह सकते हैं, क्योंकि एक ही राशि में नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं जिसमें अन्य नक्षत्र सम्मिलित होते हैं। तो ये लगभग का फलादेश होता है। जिनको भी खुद का राशि भविष्य पूर्णतः जानना हो वे संपर्क कर अपना इस मास का या इस पूर्ण वर्ष का राशि भविष्य जान सकते हैं। साथ ही हम लोग पूर्ण वर्ष का पैकेज ही मेंटेन करते हैं जिसमें आपके पूर्ण परिवार की हर एक मास की स्वतंत्र राशि भविष्य या राशिफल, उसी के साथ साथ उसमें क्या उपाय करने चाहिए और उन उपायों को करने की पूर्ण व्यवस्था, ये पूरा के पूरा उसी पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो जिनको भी इस ढंग का पूर्ण वर्ष का पैकेज चाहिए वे स्वतंत्र संपर्क नंबर पर कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि काफी बार हमारी कल्पना शक्ति या हमारा परिश्रम हमें वहां तक नहीं पहुंचाता जो हम सोचे हुए हैं, लेकिन वो सब कुछ दे देता है जिसके हम हकदार हैं। तो इसी प्रकार की कुछ बातें वृश्चिक राशि के साथ होने जा रही हैं। आपके चंद्रमा हैं एकादश में, कुटुंब स्थान में राहु है, पंचम में शनि, सप्तम में शुक्र, अष्टम में सूर्य और बृहस्पति, नवम में बुध और दशम स्थान मंगल और केतु द्वारा है। याद रखिएगा, ये समय, ये मास आपको टर्निंग पॉइंट देने वाला होगा। अब वो अच्छे तरफ मुड़ेगा या बुरे तरफ मुड़ेगा, ये तो आपके भूतकाल के कर्म ही उसको निश्चित करेंगे, लेकिन कुछ बड़ा बदलाव इस मास में अवश्य आपके साथ होने ही वाला है। हो सकता है कि कुछ बातें जो आपसे पिछली बार छूट गई थी, कुछ ऐसी गलतियां जो आप पिछली बार या तो जानबूझकर किए हैं या तो आपसे हो गई है, उन गलतियों का परिणाम आपको इस मास में अवश्य ही मिलने वाला है। अगर बचना चाहते हैं तो कुछ उपाय हैं जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। याद रखिएगा, ये मोटा मोटी चलने वाला भविष्य है। अगर किसी को वास्तविकता में अधिक तकलीफों का अंदेशा है, हो सकता है कि किसी से कुछ गलतियां हो गई हो और उनसे आप छुटकारा चाहते हैं, या कोई बहुत ज्यादा परेशानी में है, तो कृपया समय को व्यर्थ न दौड़ाते हुए नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करें। हो सकता है कि कोई एक सलाह आपके भाग्य को बदल कर रख दे। इसी के साथ साथ मैं ये निवेदन करूंगा कि वृश्चिक राशि जो है, इस माह में आपको सर्वाधिक ध्यान कहीं देना है तो अपने घर पर, अपने कुटुंब पर, आपके माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे, इन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा। कुछ लोगों के लिए वो अच्छी बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वो बुरी बात हो सकती है। देखिएगा, संकट सबके साथ में होते हैं, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आती है। अब उसमें बिखरना है या निखरना है, ये तो हम ही तय करेंगे, या ये प्रारब्ध होता है। साथ ही मेरे जो बिजनेसमैन मित्र है, जो व्यापारी मित्र है, उनसे मैं कहूंगा कि थोड़ा संभल के, थोड़ा बच के, और जो कुछ चल रहा है उसको एक सेट किए हुए पोजीशन में ऐसे ही चलने दीजिएगा। बहुत ज्यादा छेड़ने का यह समय नहीं है। यह समय है बस चीजों को उसी ढंग से संभाल कर आगे चलते रहें। हाँ, कुछ समय बाद ऐसा काल आएगा कि आपको निश्चित ही बहुत अच्छा परिणाम इसका मिलेगा, लेकिन अभी का समय जस्ट लेट गो करने का ही है कि चलता रहे कार्य, किसी भी ढंग से अपना कार्य आगे बढ़ता रहे। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
जॉब से रिलेटेड मेरे मित्रों को जो नौकरी पेशा है, अब देखिए बात ऐसी है कि स्वप्न में भी कभी भी पराधीन व्यक्ति को सुख नहीं होता। पराधीन सपने हो सुख नहीं। तो जॉब को हम जब गले लगाए हैं या जॉब रिलेटेड ही हमने अपना कारोबार चुना है, तो निश्चित ही जॉब के लोगों को ये कालावधि अच्छा नहीं है। पैसों के बारे में तो आपको चिंता नहीं है, क्योंकि निश्चित आमदनी बनी हुई है, वही आएगी। तो दिक्कत कहाँ होगी? घर में कुछ दिक्कत होगी और स्वास्थ्य में दिक्कत होगी। ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा। उपाय क्या करना है, वीडियो के अंत तक रुकिए, वहां पे आपको उपाय मिलेगा। मेरे जो विद्यार्थी मित्र हैं उनसे कहूंगा कि भैया बहुत जगह पे आप भटक लिए, बहुत घूम लिए, बहुत कुछ ये कर लिए। अगर जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बिल्कुल कस के लग जाइए पढ़ाई में। ये सबसे ज्यादा खराब समय है आपका। इस समय में अगर आपने पढ़ाई के तरफ अपने आप को मोड़ लिया तो याद रखिएगा, इतिहास आप बदल दोगे। कुछ समय बाद ऐसी परिस्थिति आने वाली है कि बहुत अच्छी कालावधि होगी, लेकिन अभी अगर आपने परिश्रम किया हुआ होगा तो वो अच्छे समय पे वह परिश्रम अधिक कर कर आपके काम में आ सकता है। अतः मेरा निवेदन होगा विद्यार्थियों को बहुत कड़ा परिश्रम करें। परिश्रम ही आपको आगे बढ़ाएगा। मेरी बहनों से, माताओं से, भगिनियों से, स्त्री शक्ति से निवेदन है, आप तो ममता की मूर्त हैं, आप सहनशीलता की प्रतिमूर्ति हैं। आपकी वजह से ही धर्म में और घर में दोनों तरह पे चमक है। समय अच्छा नहीं है हम जानते हैं, लेकिन बिल्कुल भी खराब है ऐसा भी नहीं होगा। आपको कुछ चीजों में रिलीफ मिलने वाला है, माने भलाई होगी, कुछ चीजों में अच्छा होगा। बस स्वास्थ्य के पास जरूर ध्यान दीजिएगा और घर का वातावरण दूषित ना हो, इसके पास ध्यान दीजिएगा। उपाय की तरफ आते हैं। उपाय क्या करना होगा? शिव जी का पूजन, यजन या अभिषेक। शिव जी का अभिषेक इस मास में आपके लिए करना अत्यंत आवश्यक है। पितरों के निमित्त पंचमी के दिन या अमावस के दिन अपने घर के नैऋत्य कोने में धूप करे। गाय की उपलों पर, गोबरी पर धूप करना है आपने, और उस धूप पर थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुड़ डालकर उस धूप को, धुएं को अपने घर में फैलने दे। यह अवश्य कीजिएगा पंचमी के दिन और अमावस्या के दिन घर के नैऋत्य कोण में। इसको अवश्य करना है। इन दो चीजों को कीजिए। जिनको भी विशेष परामर्श लेना है, ये तो मोटा मोटी बताया हुआ चीज है, बहुत से लोगों के साथ ये घट सकता है। जिनको पूर्ण विश्लेषण चाहिए अपनी पत्रिका का, वे कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह तो था वृश्चिक राशि का इस मास का, जुलाई मास 2025 का राशि भविष्य। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप पसंद करेंगे। आप कौन से शहर से या कौन से स्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं, उसका नाम कृपया कमेंट में डालिएगा, और अपने इष्ट देवता का नाम अवश्य ही कमेंट में डालिए। साथ में ही हर हर महादेव 5 बार, 10 बार, 11 बार, जो भी आपकी श्रद्धा बने, अवश्य हर हर महादेव लिखिएगा। फिर से मिलूंगा आपको आने वाले महीने की राशिफल के साथ में। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहें और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।